शूर्पणखा गई थी राम जी के पास। शूर्पणखा ने जाकर के राम जी से क्या कहा? मुझसे ब्याह कर लो, आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत सौम्य दिखते हैं। और एक मानस जी में तो ऐसा वर्णन है कि पूतना ने ऐसा कहा कि इतने सुंदर नहीं हो आप, राम जी से कह रही है इतने सुंदर नहीं हो, पर हां काम चला लूंगी मैं, मुझसे ब्याह कर लीजिए आप। राम जी ने कहा ये दिख रही हैं आपको दूर बैठी हैं शिला पे? बोला ये हमारी गृहिणी है, हमसे अच्छा है कि उनसे ब्याह कर लो, वो जो पतले से घूम रहे हैं ना नीचे, उनसे ब्याह कर लो आप जाके, हम तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। और बड़ी पत्नी के सारे अधिकार होते हैं, तो पहली पत्नी वही है, बड़ी पत्नी आप छोटी बन के जाओगी तो कैसे काम चलेगा? शूर्पणखा तुरंत चली गई लक्ष्मण जी के पास। सबसे पहली बात, शूर्पणखा के चित्त में अकेले राम जी नहीं है, वो जहां चाहे भटक सकती है, जहां चाहे जा सकती है, स्थिरता नहीं थी शूर्पणखा के चित्त में। लक्ष्मण जी के पास गई, बोले सुनो हमसे ब्याह करो। और क्या कहती है? वो तो सांवले हैं, वो तो काले हैं, उनसे मेरी जोड़ी जमेगी नहीं, तुम मुझसे ब्याह कर लो, और उनकी तो पत्नी भी है, उनसे ब्याह करके क्या फायदा, तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी बोले देखो वो मेरे स्वामी हैं, वे मेरे स्वामी, उनकी पत्नी मेरी स्वामिनी, मैं तो दास हूं, और मैं दास तो मेरी पत्नी को भी क्या बनना पड़ेगा? दासी। बताओ दासी बनने में तुमको अच्छा लगेगा? दास बन के क्या फायदा, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से कर लो ब्याह। और भैया ये तो क्षत्रिय राजा हैं, एक बहु पत्नी रखने की संभावना है, इनके पिताजी के 3-3 ब्याह हुए, आप भी कर लो। फिर से गई राम जी से जाके बोली तुम ही करो मुझसे ब्याह। लक्ष्मण जी के पास भेज दिया, तो क्या बोलती है? बोले मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ इसको भी खा जाऊंगी, तीसरी जो है, मुझसे ब्याह करो। गलती किसकी है? शूर्पणखा की गलती है। जब अंत में शूर्पणखा ने यही कह दिया कि तुम दोनों को भी खा जाऊंगी, तुम्हारे साथ इसको भी खा जाऊंगी, अब ऐसी स्थिति में अगर आ जाए तो फिर तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना, अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। अब नाक कान कटवाने वाले काम ही किए हैं उसने। और इसके बाद भी बताऊं, शूर्पणखा का भी पहले ब्याह हो चुका था, ये भी पहले से ब्याही ठियाई थी। इनके पतिदेव एक युद्ध में रावण के द्वारा ही मारे गए थे, स्वयं भी विवाहिता है। और उसके बाद लौट करके गई तो रावण से जाके क्या कहती है? उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। रावण ने यह नहीं पूछा क्यों काटे, क्या बात हो गई, क्या कारण था, केवल उनकी पत्नी के सामने मैं ज्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए मेरे नाक कान काट दिए। रावण बोला अच्छा, और इसी बात पर विवाद हो गया। अब देखता हूं ये कैसे आगे चलेंगे। बस ये बदले लेने की आड़ में ही गया, सीता जी का जाके हरण किया, पूरी लंका का सर्वनाश करवा दिया। ये राक्षसत्व होता है कि हम बदला लेंगे, बदला नहीं।